आपके साथ विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ गाजर की बर्फ़ी। तो इसके लिए हमने 1 kg गाजर ली हुई है, जिसको मैंने पील करके वॉश कर लिया था। उसके बाद इसको ग्रेट करके रख लिया है। 1 लीटर मिल्क यूज़ करेंगे हम। इसमें हमें चाहिए 1 कप शुगर है। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और घर की मलाई होती है जो हमने जमा करके रखी हुई थी, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। 1 कप के करीब है। 2 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून हमारे पास घी है। 1 टीस्पून के करीब हमारे पास सफ़ेद इलायची का पाउडर है। और थोड़े से पिस्ते और बादाम है जो गार्निश में हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। 2 टेबलस्पून है हमारा घी, ठीक है। अब हम इसके अंदर गाजरें डालेंगे जो हमने ग्रेट कर ली थी। अब हम घी के साथ गाजरों को भूनना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और गाजर हमारी सॉफ्ट नहीं हो जा सकती। उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। देखिए हमारी गाजरें थोड़ी सॉफ्ट होने लग गई हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें 1 कप के करीब मिल्क ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 कप ही डालना है। और साथ ही मैं इसके अंदर सफ़ेद इलायची का पाउडर भी डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसको भूनेंगे। देखिए मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया था, अब ये ड्राई होने लगा है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं इसमें ½ कप शुगर डाल रही हूँ, ½ कप हम बाद में यूज़ करेंगे। और इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से अपना मीठा कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिए हमारी शुगर का पानी भी डिज़ोल्व होने लग गया है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ मैं। और घर की जो मलाई थी वो डालिए। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मिल्क पाउडर को बढ़ा दीजिए, 6 टेबलस्पून कर दीजिए, ठीक है। या अगर आपके पास खोया ज़्यादा है, खोया भी डलेगा इसमें। रबड़ी जब बनाएंगे, जब डालेंगे इस स्टेज पे आप थोड़ा सा खोया भी ऐड कर सकते हैं। या अगर क्रीम है तो वो बेस्ट है। आप घर की क्रीम, अपने घर का जो दूध बॉयल करते हैं तो क्रीम बच जाती है ऊपर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल ड्राई करना है इसको हमें भून के, ठीक है। देखिए हमारी गाजरें बहुत अच्छी सी भुन गई हैं, टाइट हो गया ये और ये जमने की पोजीशन पे आ गया है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ करके अपनी रबड़ी की तैयारी करते हैं। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं रबड़ी की तैयारी करती हूँ। अब हम बर्फ़ी के लिए ऊपर इसकी रबड़ी बनाएंगे। ऊपर जो लेयर लगेगी रबड़ी की, अब बाकी का जो दूध हमारे पास बचा था 3 पाव के करीब, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और अब हमें दूध को इतना पकाना है कि बिल्कुल 3 पाव है तो आपका दूध तकरीबन 1 पाव के करीब रह जाए। इसको बिल्कुल पका के रिड्यूस कर दे रहे हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाए, थिकनेस आ जाए इसके अंदर, जब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं दूध को मुस्तकिल पकाते हुए। हम मीडियम फ्लेम पे इसको पका रहे हैं और दूध हमारा काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर खोया डालेंगे, जो मैंने 150 ग्राम खोया लिया हुआ है, ठीक है। 150 ग्राम खोया जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून हम शुगर ऐड करेंगे ताकि हमारी रबड़ी जो है थोड़ी मीठी बने। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट और पकाएंगे ताकि थोड़ी सी हमारी और थिक हो जाए ये रबड़ी। देखिए हमें 10 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और ये बहुत हद तक गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि जैसे ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद और गाढ़ी होती चली जाएगी रबड़ी, ठीक है। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये हमारी गाजर भी बिल्कुल रेडी हो गई है जमने के लिए और ऊपर से हमने जो इसकी रबड़ी बनाई है वो भी रेडी है। अब हम इसको 8 इंच का इस तरह का मोल्ड लेंगे। आप जिसमें केक वगैरह बेक करते हैं वो ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर सबसे पहले खीर की इसकी गाजर की लेयर लगाएंगे एक। ठीक है,
हम इसको सेट कर देंगे। देखिए मैंने सारी गाजरें इस पे सेट कर दी हैं। अब हम इसके ऊपर ये जो रबड़ी रेडी की है उसकी एक लेयर लगाएंगे। फैला के डालिएगा ताकि इवनली सारी स्प्रेड हो जाए सब जगह पे। रबड़ी को भी ऊपर से स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। अब हमने थोड़े से पिस्ते बादाम लिए हुए वो हम डालेंगे। अब हम इसको स्पैचुलर से ज़रा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये हमारे सेट हो जाए अंदर जाकर, बिल्कुल निकले नहीं। ठीक है, अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छी से सेट हो जाए। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। देखिए हमारी गाजर की बर्फी बिल्कुल सेट हो चुकी है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से साइज अपना जितने साइज करना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। देखिए हमारी गाजर की बर्फी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको कट करके सर्व कर दिया है। बहुत शानदार रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।